सुबह के वक्त इस recording. प्रकार प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसके लिए अलग अलग जगहों से प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारी बेटी जेदिता बेनजोर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष खंडुआ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनी शादी डमन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपल बाइबल किस ले लेंगी। सिस्टर बेट्टी अब्राहम प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब बहनें प्रभु जी अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर आपके सन्मुख बैठे हैं प्रभु जी। आपने हमको जो अवसर दिया उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी मीटिंग के संचालन के लिए प्रभु जी। जबकि मर्सी सिस्टर संचालन करती हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। संचालन करने में हर एक बातों में उनकी सहायता, अगुवाई, मदद करना प्रभु जी। मीटिंग को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। कोई रुकावट, कोई बाधा ना आने पाए, सब कुछ आपके महिमा स्तुति के लिए होए प्रभु जी। दया चाहते हैं पिता प्रेमी प्रभु जी। भजन गाने वाली बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उनकी भी सहायता, अगुवाई, मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी आशीष करिए प्रभु जी। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं शाइनी सिस्टर के लिए प्रभु जी, जो वचन में हमारे लिए अगुवाई करती हैं प्रभु जी। हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रार्थना करने वाली बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहन साहिबा के लिए, बहन सुन्नी साजी के लिए प्रभु जी, बेटी सिस्टर के लिए प्रभु जी। सबको आपके हाथों में सौंपते आप सहायता, अगुवाई, मदद करना, आशीषित करना प्रभु जी। सिस्टर लीजी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो परिश्रम करती हैं, क्विज करती हैं प्रभु जी। उनको भी आप आशीषित करिए प्रभु जी। हर एक जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आप आशीषित करिए प्रभु जी। और जो बहनें नहीं जुड़ी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी समय पर जुड़ने के लिए आप सहायता, अगुवाई, मदद करें। हर एक बातों को आपके चरणों में रख देते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा देते हुए मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बेटी जेदिता बेनजोर बुरहानपुर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए आज मैं गीत गाना चाहती हूँ। गीत का नाम है मेरा एक ही मित्र यीशु। मेरा एक ही मित्र यीशु, जो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और गौर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके खून से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और गौर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया और चंगा कर दिया।
उसने मेरे सिर पे किया है। जब अकेला था मैं भटका और सबने छोड़ दिया, यीशु प्यारा मेरा मित्र बन गया। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं जीवन भर उसकी महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब से वही मेरी आशा है। उसकी क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जदीदा। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, वो हमारा सब कुछ है। इस गाने को अच्छी तरह गाने के लिए प्रिय जदीदा को प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए साहिबा सुभाष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आंटी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर? ठीक है, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस सुबह के लिए पिताजी। और स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारा तारनहार पालनहार परमेश्वर है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। और स्वर्गीय पिताजी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम बहनों को आपकी उपस्थिति में बैठने का जो सुंदर अवसर दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। और विशेष करके मेरे आंटी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, जो ये मीटिंग आयोजित करते हैं प्रभु, आपको उनको भी आशीषित कीजिए। और विशेषकर अभी जो शाइनी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको जो आपने जो वचन दिए हैं प्रभु, वो हमारे जीवन में प्रभु एक बढ़ोतरी का कारण हो सके प्रभु, आत्मिक बढ़ोतरी हो सके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, क्योंकि आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है मेरे पिता। पिताजी, आपका वचन हमारे जीवन में फलवंत होने के लिए पिता आप मदद करें। और आंटी जो प्रभु वचन लेकर आते हैं प्रभु, उनको भी आप मदद करें पिताजी, आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु उनको वचन बोलने के लिए मदद करें स्वर्गीय पिताजी। और हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने पिता, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और मीटिंग के अंत तक प्रभु जी आप सभी नेटवर्क को भी संभाल कर रखे प्रभु। और पिताजी, अंत तक सभी बहनों को प्रार्थना पूर्वक आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु आप मदद करें पिताजी। और एक बार फिर से शानी आंटी को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे मेरे पिता, और उनकी सेवकाई में भी मदद करे पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साहिबा। हम अभी वचन की सेवकाई की ओर जा रहे हैं। सिस्टर शाइनी अगस्टिन को इसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार से साहिबा सिस्टर ने प्रार्थना में याद किया, हम केवल सुनने वाला नहीं, उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। हम बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। अभी शाइनी सिस्टर का समय है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के यस। नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार इस प्रकार आपके सामने
परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ मैं बहुत आभारी हूँ, मैं सैंडी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने मुझे अवसर दिया। और इतना भी नहीं, मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे उसके लायक बनाया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे शब्दों को सुनने वाला हर एक जो बहनों, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास करके मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। 2 दिन से मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कल बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं कैसे परमेश्वर के वचन जो मुझे मिला है वो कैसे मैं बांट सकूं और सामने बहनों के बीच में कैसे आऊंगी करके सोच के मैं बहुत बोझ के साथ प्रार्थना किया। शाम को एक मेडिसिन मेरे हस्बैंड ने लेके आया, उसको मैंने पी लिया। इतना भी नहीं, मैं समझते हूँ मेरा जो जरूरत के समय मेरा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, उसके उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर के सामने आके परमेश्वर ने मुझे इतना हिम्मत दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट है, मैंने उसमें आप लोगों को सबको मिल गया होगा, सीक्रेट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का राज, नहीं तो उसका रहस्य गुप्त, यही है मेरा सब्जेक्ट। हम सभी के जीवन में एक रहस्य बात होते हैं जीवन में, पर क्रिश्चियन लाइफ में हमारा रहस्य बात क्या है, हम आज देखेंगे। विशेष करके भजन के सामने जब मैं और आप बैठते हैं, हमारे अंतर में परमेश्वर ही कार्य करे, ताकि हम जो वचन सीखते हैं और सुनाते हैं और सीखते हैं, वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और अपने अपने जीवन में इस वचन कार्य करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना के साथ बैठेंगे। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, ताकि आपके प्रार्थना ही मेरा बल है, क्योंकि बिना प्रार्थना से हम कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो वचन मुझे आज दिया है, उसको मैं समझाने के लिए परमेश्वर मुझे भी शक्ति मिलने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। मसीह जीवन के राज, रहस्य नहीं तो गुप्त बात है, ये क्या है हम देखेंगे। इससे पहले पौलुस ने ये पत्रिका के जो भाग मैंने लेना चाहती हूँ, इससे पहले मैं जो दिया है कुछ मुख्य बातों की है, इसके ये मैंने लिया है फिलिपियों की पत्री 4 उसके 8वें पद से मैंने आप कुछ बातों को सिखाना समझाना चाहती हूँ। इतना उसके पहले विषय पर ये विषय परिस्थितियों में भी सुसमाचार प्रचार किया है। हमने पहला अध्याय में हम देखते हैं, उसके लिए एक भाग हम पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय का 27 पद कोई पढ़ के मुझे मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला अध्याय का 27 पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला अध्याय में हमने देखा है परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी सुसमाचार किया है करके। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 2 में मसीह यीशु का जीवन का आधार नमूना क्या है करके पौलुस हमें सिखाते हैं। उसका दूसरा अध्याय का 15 पद भी हम एक बार पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमने देखा है दूसरा अध्याय में 2 के 15 हमने पढ़ा नमूना होकर सेवा किया करके। तीसरा अध्याय में हम कुछ बातों को देखते हैं, मसीह जीवन का पुरस्कार भी है, ये हमें पौलुस इस प्रकार सिखाते हैं। उसका तीसरा अध्याय का 21वें पद में हम पढ़ेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है,
हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये मसीह न तो यीशु मसीह का जीवन के आधार नमूना है करके हमने देखा दूसरा अध्याय में। तीसरा में हमने देखा मसीह जीवन का पुरस्कार, वो जो सेवकाई कैसे किया है इसके बातों को यहाँ हमें सिखाया है। इसी प्रकार हमको परमेश्वर का सेवा करना है करके पौलुस हमको 1, 2, 3 अध्याय में हमें सिखाते हैं। उसके बाद 1, 2 अध्याय में हमने देखा, 3 अध्याय में हमने देखा इसी प्रकार सेवा करने से उसके पुरस्कार को भी क्या है करके दिया। मैं इस बातों 21 पद में मैं एक और बार आपको बताने चाहती हूँ। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं के अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल के अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। यही हमारा पुरस्कार। इसमें मलयालम में बहुत अच्छा से दिया है, हमारा जीवन को कैसे परमेश्वर ने बदला है। यही है हमारा पुरस्कार। हम परमेश्वर के वचन सेवकाई करने जो मिलता है पुरस्कार के बारे में इस प्रकार दिया। फाइनली मेरा विषय वो नहीं है, मैं इससे पहले समय क्या सिखाते हैं करके बस 1, 2, 3 चैप्टर में उसकी मुख्य बातों को मैं आपके सामने रखा। फाइनली निदान अंत में क्या है हमें देखना है, हमें क्या करना है। उसके लिए हम बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 उसके 8वां पद से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। कृपया प्रिय बहन उसको पढ़ के मुझे मदद करेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक मसीही व्यक्ति, मसीह को पाया वाला व्यक्ति के जीवन में होने वाला 8 गुणों को यहाँ दिया है। यही हमारा विषय है, उसको हम एक एक बातों को हम देखेंगे। इसलिए है भाइयों, जो बात सत्य है, पहले बात यही है, जो बात सत्य है उन्हीं पर ध्यान नहीं तो विचार करना है, नहीं तो उस पर विचार करना है। हमें सत्य है, हमारा जीवन में सत्य होना बहुत जरूरी है। इतना भी नहीं, सत्य के साथ, सत्य इसके मीनिंग यही इस प्रकार है, सत्य मतलब निष्कलंक मन से व्यवहार करना है। मतलब कोई कपट नहीं होना है हमारे जीवन में। जो बताते हैं जैसे इन स्पीच, मतलब हमारा बात में और हमारा कार्य में सत्य होना है, तब हम इस बात को हमारा जीवन में होने वाले एक बात को हम यहाँ देखते हैं। पहले पद में जो बात सत्य है उन्हीं पर ध्यान नहीं तो विचार करना है हमें। क्या मैं इस बात से सत्य मेरे और आपके जीवन में है क्या करके आप भी इसको मनन करें। उसके बाद इसके अर्थ किस प्रकार है, निष्कलंक मन से। निष्कलंक का अर्थ क्या है, उसमें कोई कलंक नहीं है, मिलावट नहीं है। आजकल क्या होता है, सब चीजों में मिलावट मिलता है, दूध सारी चीज में उसमें क्या है, मिला हुआ चीजों को हमें मिलता है। पर सत्य पर हमारे जीवन में सत्य, उसमें कोई कलंक नहीं होना है चाहिए। वो मेरा और आपके क्रिश्चियन लाइफ में होने वाला पहली बात, जुबानों में या बातचीत में सत्य रहना है। हमारा मुंह से जो निकलने वाला बात सत्य होना है। हमारा जुबान बहुत सदर के हमें दूसरे के सामने बात करना चाहिए। जो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद दूसरा पद, जो बातें आदरणीय है, मतलब आदर के योग्य होना है। हमारा कार्य आदर के योग्य होना है। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का 16 पद में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिय बहन उसको
पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, ये बहुत ध्यान देने के पद है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना है। कैसे चमकेंगे? हमारा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की और स्वर्ग में बड़ाई करे। हमारा सोच इस प्रकार है, परमेश्वर को हमारा कार्य केवल परमेश्वर को ही पसंद करें। परमेश्वर को जो प्रसन्न करने वाला व्यक्ति मनुष्यों को भी प्रसन्न करने का बातों में ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या दिया? जो बात आदरणीय होना है, आदर के योग्य होना, हमारे कार्य आदर के योग्य होना है। हम समझते हैं आदर पाने के लिए आजकल दुनिया में कई कई बातों को सामने लाते हैं। किससे आदर पाने के लिए? मनुष्यों के केवल आदर पाने के लिए हम लाते हैं। इतना नहीं, एक परमेश्वर का भक्त जन के जीवन में आदर पाना है तो परमेश्वर से भी आदर पाना, वो व्यक्ति मनुष्यों के से भी आदर पाने का ध्यान रखेंगे। यही है, हम समझते हैं यीशु मसीह का जो प्रेम केवल हमारे प्रति उन्होंने प्रेम किया, उसको स्मरण करते हैं हम, उसके बातों को हम ध्यान रखते हैं, उनके कार्यों को हम स्मरण करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस प्रकार अपना लायक नहीं बनाया है तो हम क्या उस कार्य परमेश्वर ने नहीं किया है, आज क्या हम उसके बारे में जान सकते थे? नहीं। तो मेरा जैसे कुछ और निर्बल लोगों को परमेश्वर ने ऐसे कार्य करके दिखाया है, मैं भी दूसरों को अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से परमेश्वर को आदर करने के लायक हमें बनाना है। दोनों एक साथ जाना है। परमेश्वर को भी कार्यों से, हमारा कार्यों से आदर के योग्य हमें करना है। इतना भी नहीं, मनुष्यों के सामने भी हमें आदर दो। उसके मत्ती का सुसमाचार से हम आखिरी में पढ़ा है, भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करना है। मेरे और आपके कार्यों को देख के स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर हमारा भलाई, हमारे स्वर्ग में जो है बड़ाई करना है। यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं, बड़ाई। हम दूसरों को बड़ाई कर, अपने आप को बड़ाई कर, मैं ऐसे हूँ, मेरा में ऐसे खूबी है, मैं कर सकता हूँ, मेरा टैलेंट है, ये हम अपने आप को बड़ाई कर सकते हैं। समझ में सोच के देख लीजिए प्रिय बहनों, कितनी बार मेरे प्रति दूसरों के सामने मेरे कार्यों से परमेश्वर की बड़ाई कितने बार किया, ये हमें आज सीखना है कि हम भलाई करते हैं। मैंने कई बार मैसेज में सुना है, हमारे भलाई कहाँ तक सीमित है? क्या हम नाम लेने वाले व्यक्तियों के सामने बस है? क्या हमें तारीफ करने लोगों के सामने बस है? इतना नहीं है प्रिय बहनों। ऐसे सोचेगा, मैं और आप आज परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो सकते थे। ऐसे हमें तारीफ मिलने वाले लोगों के सामने और बड़े लोगों के सामने हमें ऐसा विचार है, तो परमेश्वर के दया से है आज मैं और आप परमेश्वर के सामने इनकी कार्य की, तब हमारा भी भले काम हम भी ऐसे लोगों को करें जो मेरे अंदर में जो बसा है परमेश्वर की बड़ाई दूसरों के सामने कर सके। उसके लिए हमें परमेश्वर ने संसार से बुलाया और अलग किया। इतना भी नहीं, उसके तीसरा बात को हम देखेंगे। तीसरा बात को, जो बात उचित है, जो बात आदरणीय है और जो बात उचित है। उचित का शब्द इस बार दिया है न्यायोचित व्यवहार, मतलब उचित का और न्याय
हमारे संबंध प्रभु के साथ और दूसरे के साथ भी उचित हो। तो जब देखेंगे क्रिश्चियन लाइफ के कितना बहुमूल्य बात है। केवल हम क्रिश्चियन करके इस संसार में जिएंगे, पर हमारा जो व्यवहार संबंध न्यायोचित व्यवहार होना है। मतलब हमारा संबंध प्रभु के साथ और दूसरों के साथ भी उचित होना है। इसके बारे में जब मैं पढ़ रहे थे, मैंने एक बात मेरे समझ में आया। एक प्रभु का दास इस प्रकार वचन सिखाया है, हमारे जो व्यवहार के बारे में पता चलना है तो हमारे घर में जो सर्वेंट है उनसे पूछेगा तो पता चलेगा हमारा व्यवहार, हमारा टेस्टमनी क्या है करके। वो हमको दूसरों को बताते हैं, वो सुनने से हमें समझ में आएगा, नहीं तो दूसरों ने हमें जांचेंगे हम कौन है क्या है। हम सोचते हो हमारे घर में काम करने के लिए वो हमारा सर्वेंट, हम उसको एक पोजीशन दिया है। प्रिय बहनों, बच्चे मेरे शब्द को सुन रहे हैं। कृपया मैं एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे छोटे होंगे वो, पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने का एक अच्छा एक पोजीशन है हमारा। उन्हीं के सामने मैं और आप कौन है करके हमें दिखाना है। मैं परमेश्वर के नाम से एक धन्यवाद दूं। मेरे घर में 19 साल से एक अम्मा आज भी मेरे साथ काम करती, वो विधवा है। जब मैं बिलासपुर में आया तब 250 रुपया में मैंने उसको रखी, 150 रुपये में। आज तक वो मेरे साथ हमारा घर में है, आते हैं दोनों टाइम आते जाते। मैंने उनको अपना सर्वेंट करके नहीं रखी प्रिय बहनों, बच्चों की एक नानी जैसे मैंने उनके साथ व्यवहार करके यहाँ रखी। मेरा एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, ये मैं इसलिए बोझ के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल के दिन वो जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर को जान के उसके अनुसार वो जीवन बिता के मुझे देखना है। ये एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनके सामने मेरा जीवन, मेरे परिवार के जीवन वो देखते हैं। मैं कहीं बाहर के लोगों के सामने नहीं, मेरे अंदर में जो आते व्यक्तियों के सामने मेरा क्रिश्चियन की लाइफ का रहस्य वो क्या है मैं उनको दिखा सकती हूँ। उसके लिए मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने उसके लिए अच्छे जीवन देने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। ये हम सोचते हैं छोटा बात है, पर छोटे नहीं है प्रिय बहन। चौराहे पर वो हमारा गवाही देंगे। ये हमें ध्यान है, दूसरों के साथ और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बहुत हाय और आदरणीय के योग्य होना है। उसके लिए हम वही से एक बात पढ़ेंगे, तो ये बहन उसको निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 अध्याय का 7 पद। भजन संहिता 11 का 7 पद। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर को प्रसन्न रहने के लिए हमें क्या करना है? हम धर्मी होके दूसरों के सामने जीवन बिता के दिखाना है, बस इतना ही करना। दिखाना मतलब दिखावा के लिए नहीं है, मेरे कार्यों से परमेश्वर की महिमा होना है, ये हमें दूसरों के सामने करना है। वचन लिखने वाला ये हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्मी है। मेरा और आपके परमेश्वर धर्मी है। उनके जीवन के बहुमूल्य धार्मिकता के कारण मैं और आज परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर के, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म की ही के कामों से प्रसन्न रहता है। मेरे और आपके धर्म की कामों को देखे वो प्रसन्न होना है। इतना भी धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। क्या हमें परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए हमें एक धर्मी होकर जीवन बिताना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 14 फोर्थ जो पॉइंट है, जो बात पवित्र है,
हमारे जीवन में पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने और उनके पवित्र सेवा करने योग्य होना है। ये बात हम एक और बात पढ़ेंगे, उचित और जो बात पवित्र है और जो उसके बाद पवित्र के बारे में यहाँ दिया है, हमारा जीवन पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने और उनके पवित्र सेवा करने के योग्य होना है। मैं और आप परमेश्वर के सामने जब आते हैं, उसमें परमेश्वर के सामने जो सेवा करने के लिए जब हम सामने आते हैं, आराधना में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, कई कार्यों में हम आते हैं, तो ये नहीं बोल रहे हम सब परमेश्वर के तुल्य। कमी हटी सभी के जीवन में होता है, मेरे और आपके जीवन, मेरे जीवन में भी कमी हटी है। जब उनकी सेवा के लिए हम आते हैं, हमें परखना है मेरे अंदर में क्या कमी हटी है। परमेश्वर उससे कबूल करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके जब हम आते हैं, तो ये इस प्रकार हमें आना है, कैसे हमारा जीवन पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने और उनके पवित्र सेवा करने की योग्य होना है। उसके लिए हम बाइबल से एक बात पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय का 11 पद हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय का 11 पद। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धूम और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। उसके आखिरी भाग में मैंने उससे चुना है, तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध करना है। मैं परमेश्वर के काम के लिए जब आता है, मैं निर्दोष हूँ। कितनी बार ऐसे हमें मनन करके आते हैं परमेश्वर के सामने, मैं एक निर्दोष हूँ करके। परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं जो बात पवित्र है हमारे जीवन में होना है। परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें इस प्रकार जांच कर परमेश्वर के सामने आने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करे। उसके उतने भी नहीं, उसके 5 बात को हम देखेंगे। जो बात सुहावनी, सुहावनी क्या अर्थ है मुझसे आप लोग इस बात को मालूम है। सुहावनी के मनमोहक, नहीं तो प्यारा, सुंदर, ये सुहावनी का अर्थ यही है। मन मोहक, मन को मोहित करने बातों को, और प्यारा जो हमारा सामने जो अच्छा रखता है उसको हम प्यारा बोलते हैं। इतना भी नहीं, जो दिखने में अच्छा रहता है वो सुंदर है। जो बात सुहावनी, हमारे व्यवहार, हमारा व्यवहारिक जीवन दूसरों के सामने सुंदर हो। हमारा व्यवहारिक जीवन मतलब मेरा व्यक्तिगत जीवन दूसरों के सामने एक सुंदर होना है। मतलब जो हमारा सामने जो भी हम करते हैं वो सुहावनी के साथ टाइप होना है। हमारा जीवन इज्जतदार होना है। उसके नीचे मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ, इज्जतदार। आज मसीह क्रिश्चियन लोगों के बीच में हम देखते हैं, कई लोगों के बारे में हमको बताने के लिए डर लगता है। कारण क्यों? मोहल्ला में उसी प्रकार के नामधारी जो क्रिश्चियन, हमारा चर्च के साइड में जब भी हम जाते हैं, सबसे ज्यादा जेल में कुछ जो बात होते हैं क्रिश्चियन लोगों ही अंदर होते हैं। कारण क्यों? उन्हें परमेश्वर के कोई डर नहीं है, परमेश्वर के बारे में उनके अंदर में कोई भय नहीं है। इसलिए उन्हीं लोग इसी प्रकार के कार्यों को करके हमें परमेश्वर के नाम की बदनाम करते हैं। इज्जत हमारे जीवन से, हमारे जीवन में इज्जत रहना बहुत आवश्यकता है।
कैसे है, एक अनुग्रह है हमारा जीवन में ये बात होना है। क्या है, जो बात क्या है, मन भावनी, सुंदर, जो बात सुहावनी मेरे और आपके जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता। हमारा व्यावहारिक जीवन दूसरों के सामने सुंदर होना है। ये सुंदर कैसे होगा? मैं और आप सुंदर होके उनके साथ जो बात करते हैं, सुनने के लिए भी एक अच्छा बात होना है, तभी परमेश्वर का महिमा उस बात से हम देख सकते हैं। उतने भी नहीं, उसके 6 पॉइंट इस प्रकार है। जो बात मन भावनी क्या है, उसके अर्थ इस प्रकार है, आदर, हमारे जीवन में आदर मिलना है, आदर के योग्य जीवन बिताना है। कैसे हम आदर पाएंगे? हम सबके सामने अच्छे कामों को करके, ये मैंने किया है तो मैं इसको करके आया हूँ करके, उस प्रकार की बातों से नहीं है प्रिय बहन। परमेश्वर के वचन में यहाँ दिखाया है, और जो बात सुहावनी और जो बात मन भावनी है, अर्थात उसके नीचे के बात को बाद में हम देखेंगे। जो बात मन भावनी है, मन भावनी के अर्थ इस प्रकार है, आदर होना है हमारे जीवन में, आदर इज्जत मिलना है। कि आदर पाने के लिए कुछ भी हमें एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आदर परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। हम उस प्रकार का जीवन लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने जीवन बिताएंगे, उस व्यक्ति को आदर जरूर मिले। कुछ उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। कैसे मसीहत जीवन है, उसी प्रकार हम जीवन बिताएंगे तो आदर के योग्य परमेश्वर हमको बनाएंगे। इतना भी नहीं, उसके साथों बात इस प्रकार है, उसको हम पढ़ेंगे प्रिय बहनों। सातों पॉइंट को पढ़ेंगे। जो बात सद्गुण, सद्गुण मतलब इसमें भक्ति और धार्मिकता दोनों मिलने से उत्पन्न होने वाला गुण है। सत्य भी है, गुण भी है, दोनों है इसमें। ये भक्ति और धार्मिकता का दोनों मिलने से उत्पन्न होने वाला गुण को सद्गुण कहलाता है। ये सद्गुण कहा करना है हमें, दूसरों के सामने इज्जत मिलाते हैं। हमारा हुलाहट के साथ हुलाहट को हम जान सके, उसी प्रकार जीवन बिताने से हमारा जीवन में सद्गुण प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए हम बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे, पहले पत्रोस 2 अध्याय का 9वां पद। कृपया प्रिय बहन उसको पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बहुत एक अच्छा बात यहाँ दिया है उसके 9वें पद में। तो प्रभु के भक्त दूसरे का 9वां पद। तो प्रभु, एक बार पढ़ेंगे प्रिय बहनों, 2 अध्याय का 9वां पद। पहला पर पत्रोस। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका गुण प्रकट करो। यहाँ कुछ बातों को दिया है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये बात, ये जो वचन मेरे और आपके सामने है, इसको इसी को रखे हमारा जो
सातों पॉइंट को हम इस प्रकार सद्गुण कैसे है करके हमें जान सकते हैं। उसके गुण को प्रकट करना है। किसके गुणों को? प्रभु यीशु मसीह के गुणों को हमें दूसरों के सामने प्रकट करना है, दूसरों के सामने प्रकट करना है हमें। इसलिए इस वचन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इस प्रकार परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अलग किया है, बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो करके दिया है। हमें भी इस प्रकार के गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करना है। इतना भी नहीं, उसके 8वें पद में 8वां पॉइंट इस प्रकार है, जो बात प्रशंसा यहाँ दिया है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके आखिरी भाग में दिया है, अर्थात जो सद्गुण और जो प्रशंसा की बातें है उन पर ध्यान लगाया करो। प्रशंसा आखिरी पॉइंट है, जो बात प्रशंसा, आदर सम्मान, किसी भी बात पर लज्जित ना होने पाए, किसी भी बात पर लज्जित ना होने पाए। ये हमारा जीवन में लज्जित होने के लिए कभी भी हमारा जीवन में अवसर ना हो। उसी प्रकार जो बात प्रशंसा, आदर सम्मान हमें मिलना है। ये आदर कैसे हमको मिलता है? हमने देखा प्रशंसा मिलता है, कुछ अच्छे कामों को करते हैं तो प्रशंसा मिलता है। आदर, इस व्यक्ति को आदर पाना है तो परमेश्वर का जो बात है प्रशंसा, आदर सम्मान, किसी भी बात पर लज्जित न होना है। लज्जित नहीं होने वाले व्यक्ति को मिलने वाला है आदर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलेगा? जहाँ हम जाएंगे वहां हमें आदर मिलेगा। हमें शारीरिक विधि पर बाहरी दिखाकर के प्रशंसा नहीं पाना है। हमारे अंदर में जो गुण है इसी प्रकार हमें अच्छे गुणों को प्रकट करके हमें हमारा शारीरिक विधि पर बाहरी दिखाकर हमें प्रशंसा नहीं पाना है। ये प्रशंसा नहीं होता है। कैसे आदर मिलना है? हम कुछ अच्छे कार्यों को दूसरों के सामने हम अपने आप को दिखाकर हमें प्रशंसा मिलना है। ये बात मैं और आप शायद सोचते होंगे, ऐसे नहीं है। परमेश्वर की ओर से प्रशंसा मिलना है तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, उसके अनुसार आदर सम्मान मिलना है तो हमें परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है। हमें शारीरिक विधि पर बाहरी दिखावा न करके प्रशंसा नहीं पाना है। बाहर में हमारा प्रकट करके हमें प्रशंसा नहीं पाना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें प्रशंसा मिलना है। उसके वचनों को मानकर, उसके वचन के अनुसार चलकर हमें प्रशंसा मिलना है। हमें इस प्रकार इतने भी नहीं, हमें उसके आखिरी में एक बात बता के मैं अपने बातों को बंद करना चाहते हो। हमें आत्मिक विधि पर भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत देकर प्रभु से प्रशंसा पाना है। बहुत बहुमूल्य बात है प्रिय बहनों। क्या है? हमें आत्मिक विधि पर भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत देकर प्रभु से प्रशंसा करना, प्रशंसा पाना है। दो बातें यहाँ से देख सीखने के लिए मिलता है। एक बाहरी प्रकट करके हम प्रशंसा नहीं पाना है। हमारा अंदर का आत्मिक मसीहियत जीवन का जो आत्मिक विधि पर भीतरी अंदर के मनुष्यत्वों को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको बाहर दिखा के हमें प्रशंसा मिलना पाना है। किससे? केवल परमेश्वर भी हमें देगा, मनुष्य भी हमें प्रशंसा करनी। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि इतना भी इस बात को, इसके लिए हम एक बात पढ़ सकते हैं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय का 29 चैप्टर 2 वर्स 29 हम निकाल के अभी नहीं पढ़ेंगे। इन सारी इस बात उसी पद में दिया है। समय के अभाव से मैं अपना बात को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। हमें इस सब बातों में ध्यान करना है। आखिरी में इस बात को बता के मैं अपना बातों को यहाँ समाप्त करना चाहती हूँ। क्या करना है? हमें इस सब बातों में ध्यान करना है। यही है मेरा
वचन सब्जेक्ट आज यहाँ यही है, मसीहत जीवन का सीक्रेट, नहीं तो सीक्रेट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का राज, रहस्य, गुप्त बात है, यही है। इन बातों से परमेश्वर मुझे और आपको आशीष मिलने का, परमेश्वर के कृपा से आशीष मिलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और परमेश्वर को और आप लोगों को धन्यवाद देते मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु ने हमें अंधकार से ज्योति में क्यों लाया है, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए, मसीही जीवन का रहस्य के बारे में विचार करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। हमारे मसीह जीवन में प्रकट होने लायक 8 गुणों के बारे में आज हम विचार किया। ये सब गुणों को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीशा जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस मंगलवार का दिन में सुबह का समय में आपके चरणों तले हम इतने बहनों को एक मन एक चित्त होकर बैठने के लिए, प्रभु जी गीत सुनने के लिए और प्रार्थना में समय बिताने के लिए आपने सहायता किया। सुनाए हुआ वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका दासी को आपने आत्मा से भरपूर किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हमें परमेश्वर का उस छुपे हुए कई बातों को हमें समझाने के लिए प्रिय सिस्टर को आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय बहन शैनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको आप और भी आशीष और अनुग्रह कीजिए। और भी प्रभु जी जो बिलासपुर एरिया में प्रभु का सेवागाई में प्रभु जी पारिवारिक रूप से प्रभु का सेवा कार्य में और भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनका हर एक आवश्यकता को प्रभु आप समय पर पूरा कीजिए, और भी उनका शरीर में जो कुछ समस्या था उसमें से आपने इतना तक चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पूर्ण चंगाई दीजिए, स्वस्थ दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम मसीह जीवन में जो कुछ गुप्त बातें हैं वो 8 बातें देखने के लिए आपने हमें सहायता किया प्रभु जी। हमारा जीवन में हम किस प्रकार रहना है प्रभु जी, परमेश्वर को वचन को सच्चाई से जो सत्य हमारे जीवन के द्वारा सत्य हमारे जीवन में होना है, हम सच्चाई से सब कार्य करना है और आदर का योग्य जीवन बिताना है और उचित रीति से हर कार्य में हम व्यवहार करना है और पवित्रताई के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में हमेशा हम अपने आप को फरक कर पवित्रताई के साथ जीवन बिताना है। और हम देखा सुखावनी और मनभावनी और सद्गुण और प्रशंसा की बात हम देखते हैं प्रभु। प्रभु आपने प्रभु सुनाए उस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस वचन के अनुसार आने वाला दिनों में प्रभु आपके लिए जीने के लिए हमें सहायता कीजिए। आपका वचन को मानकर उसका वचन के प्रभु आपका वचन के अनुसार चलकर प्रभु उसको पालन करते हुए कबाई और भक्ति में जीवन बिताने के लिए हम हर एक बहनों को आप आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपका नाम का महिमा कीजिए। हमारी इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर मजू ये भी अलवर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है, और प्रार्थना के लिए और कोई विषय हो तो भी शेयर करने का समय है। आंटी जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे बेटे अमन की 12वीं की CBSE बोर्ड की परीक्षा चल रही है, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे, अच्छी से बुद्धि दे। हमारे बेटी ब्लेसी के लिए भी प्रार्थना करना, कल उसका भी ACCA का एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इन दिनों में बच्चों के परीक्षा चल रहे हैं, हमें प्रार्थना करना है। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को और अन्य परीक्षा देने वाले बच्चों को हमें प्रार्थना करना है। सुनिधा मसीह की सिस्टर की बेटा
वो अमन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सुनी सिस्टर की बेटी ब्लेसिंग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आंटी जय मसीह की सिस्टर। हाँ बोलिए। आंटी जय मैं पानवरिया कलीसिया से बोल रही हूँ, बोलिए। गायत्री। सिस्टर, प्रार्थना करना है हमारी कलीसिया में, पानवरिया में लोगों का सताव बहुत ही बढ़ रहा है और उनको रमेश भाई को वार्निंग भी दी गई है कि वो अपना मकान खाली कर दे। तो आप लोग प्रार्थना करें कि कोई भी रुकावट ना आए प्रभु की सेवकाई में। और उन लोगों का फैसला भी है कि वो इस सप्ताह आराधना में बैठकर वो प्रभु का वचन सुनेंगे और उसके बाद भी वो लोग बातचीत करेंगे। तो इसके लिए आप लोग प्रार्थना करें कि इस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत है इधर, तो आप लोग प्रार्थना करें। हमें आंटी इससे प्रार्थना जय करना है, पानमरिया के लिए हमें प्रार्थना करना है। वो वहाँ जो कलीसिया में कुछ सताव चल रहे हैं और अपने रमेश भाई को अपना घर मकान खाली करने के लिए बताया है। इन सभी बातों के लिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने की जरूरत है। या बोलिए। आंटी जय मसीह की, मैं मनीषा बोल रही। अभिषेक के लिए प्रार्थना करिए कि अभिषेक जल्दी ठीक हो सके, और आशीष और अमन के पेपर चालू है, उनके लिए भी प्रार्थना करिए कि अच्छे नंबर से पास हो सके। और पानवरिया के लिए कल 6 लोग आए थे घर में और बोले कि कमरा खाली करिए। 2 दिन का समय दिए हैं कि कमरा खाली करिए। और थाने में धर्मांतरण का केस भी एक महिला लगाई है, उसकी FRI की है। वो महिला के लिए भी प्रार्थना करिए कि पता नहीं जब भी वो थाने में बुला सकते हैं और जा सकते हैं वे, इसके लिए भी प्रार्थना करिए। और बहुत सी बातें हैं, उनके लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करिए सिस्टर। जय मसीह के। हम इन विषयों के लिए अभी कोई भी बहन प्रार्थना कर सकते हैं। इन विषयों के लिए बच्चों की परीक्षा के लिए और पानमरिया के कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। लीजिए सिस्टर, प्रार्थना करके अपन बाइबल किस में जाएंगे। ओके आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सुखी पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना का उत्तर देने वाला, सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आप हमें जानने वाला परमेश्वर है। जब हम संसार में रहते हैं प्रभु, आपके पीछे चलने से कई कठिनाइयां, कई मुसीबतें उठाने के लिए ही प्रभु आपने बोला है प्रभु जी, लेकिन आपका सामर्थ हमारे साथ है प्रभु जी। आपने कहा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु जी। जिस समय जो बोलना है वही बातें मैं तुम्हारे मुंह में दूंगा करके प्रभु आपने कहा है। और प्रभु जी इन दिनों में बहुत ही ज्यादा सताव नॉर्थ इंडिया में, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इन सतावों से उनको कुछ लेना नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना है कि रमेश भाई के लिए कि प्रभु उन्हें आप सामर्थ और शक्ति से भर देना। पिछले साल भी ऐसे ही घटना हुई थी प्रभु जी, लेकिन आपने संभाला, उस बच्चे को भी संभाला, उनके बेटे को भी संभाला। फिर से शैतान पूरी ताकत के साथ उनके चर्च के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु कल के दिन में, जब आने वाले संडे में जब ये लोग वहां घुसेंगे तो प्रभु जी आपका वचन उनके हृदयों को घायल करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर से खिलवाड़ करना जो है उनके लिए ही तकलीफ देंगे, इस बात का प्रभु जानने के लिए प्रभु आप मदद करना प्रभु जी। और प्रभु उनके हृदयों को आप परिवर्तित करना प्रभु जी। कई लोगों को वहां पे आपने चुना है उस एरिया में, पानुम एरिया में, विशेष तौर पर उनके बेटे के लिए जो विषय अभी अस्पताल में है। किसी ने उसको मारा था, तो जिसके वजह से अस्पताल में है प्रभु जी। आप उन्हें भी छूके चंगाई दीजिए, उसे खड़ा कर दीजिए प्रभु जी। उस बच्चे को हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे लोग जो एग्जाम दे रहे
उनको उनकी एग्जाम के साथ हो प्रभु जी, और जो जो पढ़ा है सब सरल क्वेश्चन आने के लिए आप सहायता करें। और प्रभु जी जो तकलीफों में हैं, जो अन्य बातें हैं जो जो रख नहीं पाई सिस्टर लोग, उनको भी आपके हाथों में देते, आप उन्हें भी सुनिए प्रभु, ताकि सबका निवारण हो सके और एक अच्छा आंसर हर एक के लिए मिल सके। प्रभु आपकी ओर से हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए हम किसकी ओर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 8 से हैं आज प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फिलिप्पुस किस नगर में जाकर सुसमाचार सुनाने लगा था? सामरिया नगर में। सामरिया में। हाँ, समरिया नगर में। सामरिया सामरी नगर। हाँ, पिछले अध्यायों में हमने सीखा था यरूशलेम में फैल गया ना, अब वो कहाँ पर पहुंच रहा है? सामरी। हाँ, यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और संसार के अंत तक यीशु मसीह का वायदा है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? शमौन। हाँ, बताइए। शमौन। शिमोन नाम था ना, शमौन। हाँ, सही आंसर। पवित्र आत्मा को खरीदने कौन आया था? कुछ डिफिकल्टी यहाँ पर आया है। खरीदने, हाँ। खरीदने आया कौन था? शमौन। ओके, रुपयों से खरीद के लिए आया। ठीक है। कूश देश का आदमी यरूशलेम में क्यों आया था? आराधना करने के लिए। आराधना करने। सही बात है, सही है, आंसर सही है। भजन गाने या आराधना करने हम बोल सकते हैं, उसमें लिखा भजन गाने के लिए यरूशलेम आया। वो ही था। करके हमारे का आदमी बहुत भक्ति उस समय था, भक्ति था, लेकिन उस भक्ति से कोई काम नहीं हुआ, यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ा उनको। फिलिप्पुस से किसने कहा कि निकट जाकर रथ के साथ हो लेने को? पवित्र आत्मा। स्वर्गदूत ने। से किसने कहा कि निकट जाकर रथ के साथ हो लेने को? तब आत्मा फिलिप्पुस से कहा। स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा। स्वर्गदूत है कि पवित्र आत्मा है? स्वर्गदूत है। पवित्र आत्मा है आंटी। पवित्र आत्मा दिया है ना, वहां पर लिखा पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड कर दिया। ओके, पवित्र आत्मा। खोजे ने क्या विश्वास किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजे ने क्या विश्वास किया? मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यस, करेक्ट। क्या विश्वास किया? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ही परमेश्वर का पुत्र है। पहले वो पुराने नियम को पढ़ता था ना, उसको पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको समझाया, और प्रभु का दास ने समझाया। और प्रभु का आत्मा किसको उठा ले गया? फिलिप्पुस को। हाँ, उठा के ले गया ना, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शाऊल कौन है और बाद में किस नाम से जाना जाता है? प्रेरित पौलुस के नाम से। वो शाऊल पहले धमकाने वाला था, फिर प्रेरित पौलुस के नाम से जाना गया। करेक्ट आंसर, पौलुस का नाम है। फिलिप्पुस को उठा लिए जाने के बाद फिर कहाँ मिला वो? उनको उठा के लेके चले गए आत्मा। अशदोद। सीन मतलब सोचिए कैसा है, गायब हो गया, लोप हो गया। अशदोद। फिर कहाँ मिल रहा है? अशदोद।
अशतोद में मेरा करेक्ट आंसर है। अब अच्छा आंसर दिया, सब पढ़ के आए हैं। तो प्रभु आप आशीष अनुग्रह दे। खंडस्थ पद 8 का 4। जो तितर पितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए हैं वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4 पद। प्रेरितों का काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 4। जो तितर बितर हुए वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। प्रेरितों के काम 8 का 4। मगर जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। एक्स 8 का 4। वे तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे प्रेरितों का काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेरितों के काम 8 का 4। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रिय बहनों, जहाँ कहीं हम रहते हैं हमें सुसमाचार सुनाते रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी और अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर मजू अलवर वचन की सेवकाई करेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु एक और बार आपने हमारी मदद की, हम बहनों की सहायता की कि कुछ समय प्रभु आपके सामने बैठ सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस मीटिंग को संचालन करने के लिए आंटी को भी आपने कृपा दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी कृपा दया बनी रहे, सबको सुचारू रूप से होने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो जो कार्य बहनों को दिया गया था प्रभु आपकी महिमा के लिए कर पाने के लिए आपने सबको शक्ति बल और सामर्थ्य दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बच्ची के लिए जो गीतों के द्वारा आपकी महिमा कर सकी प्रभु, आपके गुणगान कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन की सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर को आपने बलवंत किया प्रभु, शारीरिक रूप से कमजोर थी लेकिन एक गवाही के रूप में खड़े होने के लिए, प्रार्थना में जो उत्तर मिला उसके साथ आपके वचन को सशक्त रूप से बताने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु आपने हमारे जीवन में जो किया है प्रभु वो हमारे जीवन हमारे गुप्त जीवन में के द्वारा प्रभु दूसरों को दिखाई दे, हमारे जीवन के द्वारा आपका वचन प्रचार किया जाए, इसके लिए सहायता कीजिए। और प्रभु जो हमारे पद आपने दिया है प्रभु, हम इस संसार में प्रभु एक अलग रूप से जाने चाहते हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन हो, जिसके कारण प्रभु की महिमा हो सके। सहायता करना हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे हर रूप में प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो और लोग आपको जान सके, इसके लिए आप सहायता करना प्रभु। जैसा कि हम गाते हैं प्रभु आप बड़े और हम घटे, इसके लिए आप सहायता करना और इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सकने के लिए सहायता करना प्रभु, प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। लीजिए आंटी को भी आपने सहायता की क्विज संचालन करने के लिए, उससे हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बहने प्रार्थना में अगुवाई की उनके परिवारों को सबको आप आशीष करना प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु।
और प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु आने वाले मंगलवार के लिए। प्रभु आपने जो सबको विशेषकर आपके हाथों में सौंपते हैं, जो वचन प्रभु हमारे जीवनों में बदलने के लिए है प्रभु, वो उनके हृदय में दीजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा की सहायता से वो वचन हम तक पहुंच सके, उसके लिए आप सहायता करना प्रार्थना है। प्रार्थना विषय को एक एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर उमरिया पान में प्रभु जो अभी प्रॉब्लम्स और प्रोसिक्यूशन चल रहा है प्रभु, उसमें आपकी कृपा बनाना, वहाँ भाई रमेश और उनके परिवार को सामर्थ और शक्ति देना प्रभु, और जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसमें उसमें प्रभु पीछे नहीं हटने के लिए, निराश नहीं होने के लिए, बल्कि आपकी महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा और शक्ति के साथ खड़े होने के लिए सहायता करना। हमारे बच्चों के जो एग्जाम्स चल रहे हैं, सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने पढ़ाई के द्वारा भी आपके नाम की महिमा कर पाने के लिए एक एक जन की सहायता कीजिए, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु, और इस दिन के लिए, इस समय के लिए फिर एक और बार धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हम सभी जय बहनों मसीह की। की